हेलो दोस्तों। तो आप लोगों का अंकित भाई क्लास में एक नए लेक्चर के साथ स्वागत है, जो कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया ही होगा कि किसके बारे में वीडियो है। देखकर इस वीडियो को क्लिक किया होगा, तो जो आप लोगों ने देखा है थंबनेल पर वैसा ही वीडियो के अंदर भी आप लोगों को मिलेगा, ठीक ना। तो आज अवकलन जो कक्षा 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, अवकलन और समाकलन, जो कि पूरे 44 नंबर का आता है। तो उसका अभी पहला जो पार्ट है उसका कुछ सवाल है, जो कुछ आसान, कुछ सवाल, कुछ टफ सवाल हैं जो बता दे रहे हैं। कुछ आज 7-8 सवाल हैं, उनको बता देंगे, कुछ अगली वीडियो में बता देंगे। आइए देखते हैं सवालों को और लगाते हैं। और हाँ, एक बात और, जो इस अवकलन का पूरा फार्मूला होता है ना, फार्मूला हम एक वीडियो में बनाकर पूरा डाले हैं। उस वीडियो को हम क्या करेंगे कि उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा उस लेक्चर को भी, ताकि आप लोग को समझ में आएगा। क्योंकि आप लोग अवकलन में मुश्किल से 10 या 15 से फार्मूले हैं, ठीक ना। कुछ 15 फार्मूले हैं, उनको याद कर लेंगे तो आप अवकलन आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं फार्मूलों का ज़्यादा उपयोग होगा इसमें। कुछ हम सवाल बताएंगे आपको जो शुरू में है, फिर बीच में जाएंगे तो बताएंगे कहाँ पर किसका उपयोग हुआ है, देख लीजिए। और हाँ, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग, तभी आप लोगों को अवकलन का पूरा फार्मूला है उसको एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं सवालों को। तो देखिए, क्या है ये अवकलन, क्या है ये अवकलन। अवकलन है ना, अवकलन पहले बात तो जान जाइए कि जो अवकलन है, अवकलन को क्या कर, अवकलन को डी अपान डी एक्स से लिखते हैं। किसी भी संख्या के आगे अगर डी अपान डी बटा डी एक्स हो, डी बटा डी एक्स हो, तो यानी कि उस संख्या क्या करना है, अवकलन करना है। तो उसमें से एक पहला सवाल है, एक दूसरा सवाल है। उसको देखिए, आगे और सवालों को बताएंगे। तो पहला सवाल देख लीजिए। पहले बात तो ये जान जाइए, डी अपान डी एक्स मतलब डी अपान डी एक्स, ये डी एक्स जो नीचे है ये कहा है किसी संख्या के सापेक्ष, किसी संख्या के सापेक्ष अगर बोलेगा तो सापेक्ष, अगर यक्स के सापेक्ष बोलेगा तो हम डी एक्स नीचे रहेगा, टी के सापेक्ष बोलेगा तो डी टी नीचे रहेगा। यानी जिस संख्या के सापेक्ष बोले, कहेगा यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो हम डी अपान डी एक्स नीचे लिखेंगे। आप सोचते हैं कि डी अपान डी एक्स ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। जिसके सापेक्ष बोले, इसमें बोलेगा आपको कि यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, वाई के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो जिसके सापेक्ष बोले उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे। और हाँ, जिसके सापेक्ष बोले और उसी के सापेक्ष अवकलन कर लिखने का है तो उसका अवकलन क्या हो जाता है, 0। जैसे कहा है डी अपान डी एक्स, यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1। यक्स का उसी संख्या के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, 1 होता है, ठीक ना। इस तरह ये दूसरा सवाल देखिए, ये भी देखिए यक्स के सापेक्ष अवकलन का है। देखिए यहाँ पर यक्स दिया और ये पहले बात तो ये करणी में दिया है, तो करणी का अवकलन तरह से होता है, जो कि डायरेक्ट हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे होता है करणी का अवकलन, इसका अवकलन कैसे होगा, इसको 1/2 करणी में यक्स, इसका अवकलन नहीं होता 1/2 करणी में यक्स, 1/2 करणी में यक्स, ठीक। ये तो इसका डायरेक्ट निकाल दी, और एक अलग तरीका से उसको बता दे रहे हैं। अगर आप भूल जाएंगे तो उसको कैसे निकालेंगे। अच्छा, हमें ये बताइए, जो ये करणी में यक्स है, इसको 1/2 करके लिख सकते हैं कि नहीं। करणी में 2 को 1/, ऊपर लिख सकते हैं। और होता है एक फार्मूला, अगर किसी संख्या के ऊपर किसी चर राशि, किसी चर के ऊपर अगर अचर घात हो तो वो क्या होता है, आगे आ जाता है और उस संख्या में से 1 घट जाता है। ये आगे आ जाएगा, इसमें से 1 घट जाएगा। तो जैसे में देखिए क्या करेंगे, ये 1/2 आगे आ जाएगा और यक्स, और इसमें से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, 1 घटा देंगे। घटाएंगे तो कितना आएगा, हल करिए। 1/2, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये, इसमें से इसको घटाएंगे 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, -1/2। और जो माइनस वाली संख्या नीचे आती है तो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है कि नहीं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे माइनस वाली संख्या नीचे आती है तो माइनस वाली संख्या नीचे आएगी तो ये नीचे आएगी, ये संख्या जब नीचे आएगी तो इस तरह हो जाएगी ना। देखिए ये नीचे आएगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। देखिए 1/2 जैसे यहाँ पर लिखे हैं, ये इसको कणी को 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, तो 1/2 को कणी के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट है और ये पूरा इसका मेथड है कैसे लगाए हैं, ठीक ना। तो ये 2 सवाल हो गई। अब तीसरा सवाल देख लीजिए। तीसरा जो सवाल है वो क्या कह रहा है कि डी अपान डी एक्स। तीसरा सवाल डी अपान
dx जो कि sin x। ये तीसरा सवाल, ये तो आप लोग का फार्मूला है। फार्मूला sin x का अवकलन क्या होता है? sin x का अवकलन साइन, ये देखिए x के सापेक्ष में, देखिए इसमें x आया ना तो इसीलिए dx लिखा है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए कहा है, तो इस ये फार्मूला है, ये अवकलन का फार्मूला है। sin x का अवकलन क्या होता है? sin x का अवकलन होता है cos x, इसका अवकलन cos x होता है, ठीक है। तो तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल देख लीजिए। चौथा सवाल कहा है d/dx log x। क्या कहा है? log x। ये भी फार्मूला है आपका। अगर उस क्या कहते हैं उसको देखेंगे, उस वीडियो को जो फार्मूला वाली वीडियो हम बनाए हैं उसको देखेंगे तो उसमें log x बताएंगे d/dx मतलब log, अगर कहें कि log x का अवकलन की, log x का अवकलन क्या होता है? 1/x। log x का अवकलन 1/x, ठीक। अब इस तरह देख लीजिए। एक और ये है पाँचवा सवाल। पाँचवा सवाल में क्या कहा है? log x के पावर x के पावर x। इसमें आप लोग को बता दे रहे हैं हम, अगर एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, और एक फार्मूला होता है log का एक फार्मूला होता है log m की पावर n। log m की पावर n का फार्मूला एक होता है ना, तो क्या होता है जब log लगा होता है तो ये क्या होता है, घात आगे आ जाती है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं log n इंटू n। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जब किसी चर के पावर चर घात हो, किसी चर के पावर चर घात हो तब ये करते हैं। अगर अचर घात रहे तो भी इसमें ये भी क्या करते हैं, इसको हम आगे ला देंगे। इसको आगे लाएंगे तो क्या होगा, log x होगा कि नहीं? log x को आगे लाएंगे तो होगा ना। अब इसका अवकलन करेंगे हम, इसका अवकलन नहीं करेंगे हम, इसका अवकलन नहीं, पहले इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। इसको हल करेंगे तो जब log x होता है, log x की पावर कुछ होता है तो जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, और ये फिर जो ये इसका क्या कहते हैं आधार होता है, ये लिखा जाता है, ठीक ना। तो ये तो आपका फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकेंड। ये फार्मूला होता है एक। तो पहले क्या करते हैं हम, पहले का अवकलन, फिर किसका अवकलन, दूसरे का अवकलन। पहले का अवकलन फिर दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे का अवकलन, दूसरे को रोकेंगे फिर पहले का अवकलन करेंगे। देखिए पहले का अवकलन फिर दूसरे का अवकलन, फिर दूसरे प्लस दूसरे को रोकेंगे फिर ये क्या, पहले का अवकलन। तो इसका अवकलन क्या, या इसको इसी तरह लिख देंगे। देखिए जिस पर मशीन लगा होता है ना, जिस पर ये लगा हो ये d/dx, बस उसी का अवकलन करेंगे और बाकी सब का अवकलन नहीं करेंगे। तो इसको यहाँ लिख देंगे और इसका अवकलन अभी बताएं। देखिए यहाँ पर log x का अवकलन 1/x, log x का अवकलन 1/x। इसके बीच में हमेशा गुणा का चिन्ह होता है, ठीक ना, गुणा का चिन्ह। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा। और इसको देखिए इसके आगे कोई नहीं लगा है, अवकलन का मशीन नहीं लगा है, तो क्या करेंगे हम, बस log x लिख देंगे। और अभी आप लोग बताएं कि x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, x का अवकलन 1। तो बताइए ये दोनों गुणा में है, ये भी x है, ये x है, तो ये x इससे कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस 1 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं, हाँ हो जाएगा ना, देख लीजिए। तो देखिए log x पावर x का अवकलन क्या होता है, 1 प्लस log x, ठीक ना। तो इसी तरह एक और है जो उसको बता दे रहे हैं, छठवां जो है log x। इसका हमें क्या करने के लिए कहा है, अवकलन करने के लिए कहा है। तो सेम इसी तरह करेंगे, क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, आगे कर देंगे, इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं, अभी बताएं कि घात आगे आ जाती है, और ये तो गलत हो गया, घात आगे आ जाती है और ये इस तरह लिख देंगे। अब इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन इसी तरह सेम करेंगे। पहले क्या करेंगे, 2 को इस तरह लिख देंगे, फिर log x का अवकलन, क्या करेंगे, log x का अवकलन प्लस log x, फिर क्या करेंगे, दूसरे को लिख देंगे, इसी तरह लिख दिए। अब देखिए इस पर इसके आगे कोई अवकलन की ये जो मशीन है नहीं लगी है, तो इसको इसी तरह रहने देंगे। अभी बताएं log x का अवकलन 1/x। ये देखिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, प्लस इसके आगे कोई मशीन नहीं है तो क्या करेंगे, सिर्फ log x। और देखिए किसी भी अचर संख्या का अवकलन, देखिए चर संख्या का अवकलन 1 होता है, चर का 1, लेकिन अचर संख्या जैसे 2 क्या है, अचर है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। तो इसको बताइए, अब इसका 1 में गुणा करेंगे तो 2x, और इस पूरे का अगर किसी संख्या में 0 का हम गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो यानी
बताइए तब इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 2/x। इसका अवकलन ये हो जाएगा, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। और देखिए ये देखिए फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा, ये आपका फार्मूला है और इसका आंसर, ये आपका फार्मूला है और इसका आंसर ये दूसरे का, ये पहले का आंसर, ये तीसरे सवाल का आंसर और ये चौथे सवाल का आंसर। तो भरोसा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जो 5 से 6 सवालें थी आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, तीसरे के बाद चौथा बताएं, चौथे के बाद पाँचवा बताएं, पाँचवें के बाद ये छठवां बताएं। तो ये 6 सवाल आप लोग को पसंद आया होगा। अगर तो कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि इसी तरह का और अगर और भी सवालें चाहिए तो हम आपको और सवालों को हम दे देंगे लेक्चर में डालकर, ठीक ना। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के सवालें, हर एक मेन कंसेप्ट फार्मूला आपको इस चैनल पर इसी तरह मिलेंगे। और हाँ, इसका जो अवकलन का पूरा फार्मूला होता है हम वो आप लोगों को वीडियो बनाकर डालें इस चैनल पर। तो हम क्या करेंगे, इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हम उस लिंक को डाल देंगे, आप लोग उस लेक्चर को देख लीजिएगा और उसमें का एक फार्मूला कोशिश करिए कि याद कर लीजिए। क्योंकि अगर अवकलन जानते हैं, अवकलन और समाकलन 12 में जो होता है ये आपको पूरा 44 नंबर देता है। ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कुछ भी नहीं पढ़े, इतना पढ़ लिए तो आप पासिंग मार्क्स तो ज़रूर पा जाएंगे, लेकिन अगर आपको पास नहीं नंबर लाना है तो आपको तो हर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। तो धन्यवाद। अगर बढ़िया लगा वीडियो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और सवाल चाहिए तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो धन्यवाद।